नए विवाह की तीसरे रात जब लालिमा खिड़की पर चढ़ने लगी, सुशीला अचानक चीख कर बैठ गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थीं। पंडित रामलाल ने जल्दी से तेल का दीपक जला दिया। सुशीला का चेहरा पीला पड़ गया था और वह चादर को कसकर पकड़े कांप रही थी। मुझे सपना आया, एक हरी नागिन मेरा पीछा कर रही थी। मैं किनारे पहुंच गई और वह मुंह खोलकर वह बोलते बोलते फिर सिहर गई। रामलाल ने उसकी पीठ थपथपाई। बस सपना था, डरो मत। उसने कंबल ठीक किया और दीपक बुझा दिया। लेकिन आधी रात को सुशीला फिर उसी सपने से जागी, आंखों में आंसू लिए। ये सपना उसे पूरे आधे महीने सताता रहा। ऊपर से उसे बार बार उबकाई आ रही थी, जी खराब हो रहा था। रामलाल घबरा गया और कस्बे के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी जांची और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, बीमारी नहीं, संतान सुख है। रामलाल हक्का बक्का रह गया। उसने खुद को चिकोटी काटी। दर्द से होश आया तो दौड़कर गुड़ खरीद लाया ताकि पत्नी को ताकत मिले। 10 महीने बाद सुशीला ने स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। लेकिन बच्चा पैदा होते ही काले लाल रक्त के थूक के साथ बाहर आया। रोया नहीं, चेहरा बैंगनी पड़ गया। दाई का हाथ कांप गया। उसने बच्चे को रामलाल को थमा दिया और भाग गई। ऐसा कभी नहीं देखा। रामलाल ने संभाला, सुशीला को सांत्वना दी। बच्चा हटा कटा है, बस सो रहा है। फिर बच्चे को अपनी माँ के पास रखा और वैद्य को बुलाने दौड़ा। वैद्य ने बच्चे की पलकें उघाड़ी, थूक सूंघा और हंसा। कुछ नहीं, यह गर्भवती है। माँ के गर्भ में भ्रूण को गंदगी लग गई। उसने हल्दी और मुलेठी पीसकर पानी बनाया। पहले हल्दी का काढ़ा 1 चम्मच पिलाया, फिर मुलेठी के पानी से कुल्ला कराया। रामलाल ने वैद्य के कहे अनुसार किया। दवा देते ही बच्चा जोर से रोया, थूक फिर निकला और चेहरा गुलाबी हो गया। यह क्या हुआ? रामलाल घबरा गया। वैद्य बोला, गर्भवती था। हल्दी विष नाश करती है पर कड़वी है, पेट खराब कर सकती। मुलेठी उसे संतुलित करती है, पहले कड़वा फिर मीठा, शुभ संकेत। इसे नवजात को पहली दवा के रूप में मुख हरिद्रा कहते हैं। आज भी गांवों में यह रिवाज है। रामलाल का दिल सुकून पाया, लेकिन खुशी ज्यादा न टिकी। सुशीला को प्रसव के बाद खून बहता रहता, चेहरा फीका पड़ता गया। वैद्य ने नाड़ी देखी और सिर हिलाया। रक्त की ये कमी है, जानलेवा हो सकती। रामलाल बौखला गया। सुशीला ने जोर लगाकर उठकर दीपक के नीचे कपड़े सिलने लगी। यह बेटे के 1 साल के लिए, यह 2 साल के लिए। पेट सहलाते हुए आंसू टपके। मुझे तो 5 साल भी न नसीब होंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लाठी टेकता बूढ़ा साधु आया। बेटा, मुझे याद है। रामलाल को याद आया। पिछले महीने रास्ते में भूख से बेहोश इस बुजुर्ग को उसने रोटी पानी दिया था। साधु ने सुशीला को देखा और कहा, ये रोग मैं ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुझे 3 साल मेरा साथ देना होगा। रामलाल घबरा गया। 3 साल? वह इतना सह पाएगी? साधु ने आश्वासन दिया, रक्त की कमी है, तुरंत खतरा नहीं। सुशीला से कहा, 3 साल बाद अंगूरा लाना। सुशीला ने रामलाल का हाथ थामा, आंसू भरी आंखों से कहा, पति याद रखना, अंगूरा। रामलाल साधु के साथ पहाड़ चढ़ा। 1 महीने में हिमालय की चोटी पर पहुंचे। साधु ने आधे पहाड़ पर बैंगनी फूलों का झुरमुट दिखाया। यही अंगूरा है, लेकिन अब मौसम निकल चुका। 3 साल लगेंगे। इस साल बीज बो, अगले साल पौधे उगाओ, परसों दवा बनाओ। रामलाल ने चुपचाप जमीन जोती, बीज बोए, हवा में रस्सी से ढक दिया। बारिश में घास की छत बनाई। रातें खेत की रखवाली में कटी। नीचे सुशीला पड़ोसियों के सहारे गुजारा करती। रोज पहाड़ की राह निहारती। पति के जूते सिरहाने रखे। 3 साल पूरे हुए तो रामलाल सूखी जड़ी बूटियां और साधु का नुस्खा लेकर घर भागा। दरवाजा खोला तो सुशीला कांपती मिली। उसे देखते ही आंसू बहने लगे। रामलाल ने काढ़ा बनाया। 1 घूंट में सुशीला को ताकत लगी। आधे महीने में चेहरा दमकने लगा। इस दवा का नाम क्या रखें? सुशीला ने पूछा। रामलाल की आंखें भर आईं। 3 साल पहले का वादा याद है ना? अंगूरा कहें।